नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, ये आपका, मेरा और सभी का पसंदीदा प्लांट है करी लीव्स या कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं। ये वही प्लांट है जो मैंने पहले वीडियो बनाए हैं उसमें दिखाया है। ये एक ही कड़ी पत्ता का प्लांट है मेरा, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस साल भी 15 फरवरी को मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और इसमें खाद मिलाई थी। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको पता है ये बहुत ही लंबा हो चुका था, 3 सवा 3 फीट तक, और इसको मैंने सिर्फ 1 फीट तक ही रखा हुआ था। और अब देखिए 15 फरवरी के बाद 15 मार्च, 15 अप्रैल और 15 मई है, और इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। अब इतनी अच्छी ग्रोथ होने के लिए मैंने इसमें क्या क्या खाद मिलाई है और इसकी क्या क्या केयर की है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी केयर के बारे में पहले से मेरे वीडियो है और उस वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिला है। उसी तरह से इस वीडियो में भी मैं केयर भी बताऊंगी और साथ में कुछ नई चीज़ें जो मैंने की है। हम जब भी गार्डनिंग करते हैं तो दिन ब दिन हमें एक्सपीरियंस और ज़्यादा मिल जाता है, तो वो कुछ नए एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको कुछ समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। मैं उसका जवाब अगर पता है तो आपको ज़रूर दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कड़ी पत्ता में इन दिनों में फूल आते हैं और उन फूलों के फल भी बनते हैं, लेकिन वो फूल या फिर वो फल हम किचन में यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें कड़ी पत्ते की अच्छी ग्रोथ के लिए वो सब फूल निकाल देने हैं। वैसे तो फलों का यूज़ हम किचन में नहीं करते, फिर भी उससे हम नए नए पौधे लगा सकते हैं, लेकिन वो बड़ी लेंदी प्रोसेस है और उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आप नर्सरी से ही अभी पौधे लाके लगा सकते हैं, और अगर आपके पास बीज है तो आप उन बीजों को बरसात के दिनों में अपने गमले में लगाकर अपने पौधे तैयार कर सकते हैं। अभी देखिए, कड़ी पत्ता एक पत्ते प्रोड्यूस करने वाला पौधा है, तो इसे नाइट्रोजन रिच खाद की बहुत ज़रूरत होती है, और इसीलिए हमें हर महीने में एक बार इसमें कंपोस्ट ज़रूर मिलानी है। कंपोस्ट मिलाने से पहले हमें अच्छे से इसमें गुड़ाई करनी है। देखिए, ये मैंने मल्चिंग की थी प्याज के छिलकों की। अब इनको हम निकालेंगे और अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। अगर आपने एक दिन पहले गुड़ाई कर दी तो जो भी आप कंपोस्ट मिलाएंगे उसका असर बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं और मुझे आपको दिखाना है कि मैं कौन से खाद मिलाती हूँ, इसीलिए मैं इसकी अभी गुड़ाई करूँगी और अभी इसमें खाद मिलाऊंगी। पानी लेकिन मैं अभी नहीं दूंगी, पानी में इसको कल दूंगी, क्योंकि खाद और पानी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये आपको पता है, क्योंकि इसके बारे में मेरे ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। खाद किस कंडीशन में दी जाती है इस विषय पे भी, और पानी हमें कब देना है इस विषय पे भी। तो अब हम इसमें अच्छे से गुड़ाई करते हैं। देखिए, बहुत सारे वर्म्स इसमें तैयार हो गए हैं। मैं जो भी किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार करती हूँ उसमें मैं नर्सरी से लाई हुए पौधे की ही मिट्टी डाल देती हूँ उसकी लेयर बनाने के लिए। तो उसमें बहुत सारे केचुए होते हैं, तो मेरे कंपोस्ट में भी वो आ जाते हैं, उनके अंडे वगैरह देखकर वो। और फिर जब भी मैं अपने पौधे में वो खाद मिलाती हूँ तो पौधे की मिट्टी में केचुए तैयार हो जाते हैं। केचुए बहुत अच्छी बात होती है हमारे गमले में तैयार होना, क्योंकि केचुए हमारे पौधे के लिए अच्छी खाद बनाते रहते हैं। अब देखिए, ये जो किचन वेस्ट कंपोस्ट लिया है मैंने, उसमें मैंने 2 चम्मच थोड़ी सी नीम खली मिलाई है, 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट लिया है, और 1 चम्मच ये रॉक फॉस्फेट लिया है। ये तीनों ही चीज़ें बहुत आवश्यक है। जैसे कि कंपोस्ट हमारे पौधों को नाइट्रोजन देता है, उसी तरह से ये नीम खली जो है वो हमारे पौधे की मिट्टी में जो भी कोई फंगस हो उसको ख़त्म करने का काम करती है, और ये जो रॉक फॉस्फेट है वो फास्फोरस देता रहता है। इप्सम सॉल्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है कड़ी पत्ता के पौधे के लिए। पत्ते बहुत ही चमकीले और हरे रहने के लिए इप्सम सॉल्ट मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप महीने में एक बार मिट्टी में इप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं, और एक बार हमारे पत्तों पर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो हमारे कड़ी पत्ता के पौधे हमेशा हरे डार्क रंग के और ज़्यादा पत्ते प्रोड्यूस कर पाएगा। अब इस खाद को हमें अच्छे से मिला देना है। हर महीने में एक बार आप ऐसे कंपोस्ट अपने कड़ी पत्ता में ज़रूर मिलाइएगा।
इसमें से कोई भी कंपोस्ट मतलब वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर आप काउडंग कंपोस्ट, ये बहुत मस्ट है, और नीम खली। बाकी इप्सम सॉल्ट और रॉक फॉस्फेट ऑप्शनल है। आपको अगर इस लॉकडाउन में मिल गया तो ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। इप्सम सॉल्ट तो मिल जाएगा क्योंकि मेडिकल शॉप में ये ईज़िली अवेलेबल होता है। मैग्नीशियम सल्फेट आपने मांग दिया तो वो आपको इप्सम सॉल्ट ज़रूर देंगे, तो इप्सम सॉल्ट का भी आप यूज़ अपने गमले में कर सकते हैं कड़ी पत्ता के। इस खाद के अलावा आपको और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिलानी है अपने कड़ी पत्ता प्लांट में, वो है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके हमारे पौधे को कैल्शियम देते रहते हैं, साथ में मल्चिंग का भी काम हो जाता है, और जो भी स्नेल या स्लग होते हैं हमारे पौधों को जो तकलीफ़ देते हैं उनसे भी हमारे पौधे की जड़ों का बचाव होता रहता है। तो अंडे के छिलके हमको ज़रूर से ज़रूर मिलानी है। जो भी पौधे होते हैं कड़ी पत्ता के, बहुत सारे लोगों के पास मैंने देखा है उसके पत्तों पे वाइट डॉट लगे रहते हैं, तो ये वाइट डॉट कैल्शियम की कमी के वजह से होता है। आपके कड़ी पत्ता प्लांट में अगर कैल्शियम की कमी है तो उसके पत्ते उसके ऊपर वाइट वाइट डॉट दिखेंगे। तो आप अंडे के छिलके डालिएगा, या फिर जो भुजा हुआ चूना होता है उसका पानी डालिएगा, या फिर कैल्शियम देने के लिए आप छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक भी बनाएंगे और कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे कड़ी पत्ता के पौधे बहुत ही हरे और चमकीले हैं। ये सब कैल्शियम का कमाल है और इप्सम सॉल्ट का कमाल है। तो आप इन चीज़ों को कड़ी पत्ता प्लांट में महीने में एक बार ज़रूर मिलाइएगा। रॉक फॉस्फेट भी हमारे पौधे को फॉस्फोरस के साथ साथ कैल्शियम देता रहता है, तो आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कड़ी पत्ता के प्लांट को बहुत ही जल्दी पेस्ट का अटैक हो जाता है, जैसे कि मिलीबग होता है या फिर स्पाइडर माइट, इन दोनों का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। और इससे बचने के लिए हमें हमारे कड़ी पत्ता के प्लांट के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे ज़रूर करना है, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का। आप साफ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक किया 7 दिन में एक बार तो आपको बाकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, जैसे कि आप घर के अंदर से ही कोई चीज़ें लेकर पेस्टिसाइड या फंजीसाइड बना सकते हैं। आप वो एक वीडियो भी देखिएगा जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें बताई है, या फिर अलग अलग भी उन सारी चीज़ों के वीडियो बनाए हैं। तो आप कोई भी आपके सुविधा के अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा और उसका स्प्रे अपने कड़ी पत्ता के पौधे पर और बाकी भी जो पौधे हैं उनके ऊपर 7 से 10 दिन के अंतराल पर ज़रूर करें, ताकि पेस्ट से हमारे पौधे को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा मिलीबग अगर हो गए हैं तो आप एक बार डेटॉल का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। डेटॉल बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना होता है और इसके बारे में भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। मैं इन सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से आपको जो चाहे वो वीडियो देखकर उस प्रकार से स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद कड़ी पत्ता की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें हमारे कड़ी पत्ता के प्लांट को एसिडिक मिट्टी प्रोवाइड करनी है। देखिए, कोई भी पौधा फूल वाला हो या फिर फल वाला हो, उसको एसिडिक मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मिट्टी को एसिडिक करने के लिए ही हम छाछ का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी में, मतलब 1 लीटर पानी में एक छोटी सी कटोरी अगर हमने छाछ डाल के छान के उस पानी को हमारे कड़ी पत्ता के प्लांट के मिट्टी में दे दिया तो इसकी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। महीने में एक बार हमें छाछ के पानी का प्रयोग अपने कड़ी पत्ता के मिट्टी में ज़रूर करना चाहिए। और वैसे तो हम जो भी कंपोस्ट मिलाते हैं वो हमारे मिट्टी को एसिडिक करने के काम भी आता है, उसमें वैसे तत्व होते हैं, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। इसीलिए हम जो इप्सम सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका भी ये उपयोग होता है। इप्सम सॉल्ट भी हमारे कड़ी पत्ता के मिट्टी को एसिडिक बनाता रहता है। और देखिए, उसी के वजह से ये पत्ते बहुत लंबे हो गए हैं, पत्तों की साइज़ भी लंबी है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो इप्सम सॉल्ट, छाछ, ये सब चीज़ें हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं दे सकते, अभी लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में तो एक और आसान चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम जो भी नींबू शरबत करते हैं उस नींबू के पानी को, बिना शक्कर के नींबू के पानी को भी आप अपने कड़ी पत्ता के प्लांट की मिट्टी में दे सकते हैं। और अगर आपको वो भी पॉसिबल नहीं है
तो वो जो नींबू के छिलके होते हैं उनको आप अपने कड़ी पत्ता के प्लांट के मिट्टी में खुबो के रख सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास ये थोड़े सूखे हुए नींबू हैं। आपके पास अगर सूखे हुए नींबू नहीं है तो आप जो भी यूज़ किए हुए नींबू के छिलके होते हैं, संतरे के छिलके होते हैं, उनको भी मिट्टी में खुबो के रख सकते हैं। 2-3 महीने में एक बार अगर आपने ऐसे 1-2 नींबू के छिलके या फिर नींबू ऐसे मिट्टी में खुबो दिए तो वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाते रहेंगे। तो इस प्रकार से मिट्टी को एसिडिक बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है और आपको बार बार कुछ करने की या फिर बार बार कुछ देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कंपोस्ट मिलाइएगा और ऐसे नींबू के छिलके आप खुबो के रख दीजिएगा तो अब हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। कड़ी पत्ता को बुशी बनाने के लिए और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है सॉफ्ट प्रूनिंग। आपको हमेशा ही सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना है। आप देख सकते हैं 15 फरवरी को जब मैंने यहाँ से हार्ड प्रून किया था उसके बाद ये जो ब्रांचेस निकल आई है उनकी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की थी और यहाँ पे हर सॉफ्ट प्रूनिंग के बाद ये 2-2 ब्रांचेस निकल आई है और इसीलिए ये पौधा घना बन गया है। अब सॉफ्ट प्रूनिंग के लिए ये जो हमारा पौधे का ग्रोइंग पॉइंट है उसको हमें कट कर देना है। कोई भी कैंची की मदद से कीजिए या फिर कोई भी हार्ड टूल लेके उसकी शार्प कट देके आप प्रूनिंग कर सकते हैं। नाखून से भी आप ऊपर का हिस्सा कट कर सकते हैं। ये कट किया तो ये ग्रोइंग पॉइंट होता है और यहाँ से 2 शाखाएं निकलती है नई वाली, जिससे हमारा पौधा और बुशी बन जाता है। अब ये जितनी भी शाखाएं हैं उनकी हमें ऊपर का ये ग्रोइंग पॉइंट कट कर देना है, प्रून कर देना है। इससे सभी जगह से इसकी ग्रोथ हो जाएगी। कोई भी अगर छूट गया तो वहाँ से ही ग्रोथ हो जाएगी और बाकी की तरफ हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो जो भी हमारी ब्रांचेस है उन सभी की हमें सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है ताकि पौधा और बुशी बन जाए और घना हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते प्रोड्यूस करे। और जो भी पोर्शन हम कट करेंगे वहाँ पे साफ़ पाउडर, हल्दी पाउडर या दालचीनी की पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से कोई भी फंगस हो सकती है या डायबैक का भी इशू हो सकता है। तो वो पोर्शन को हमें इन सारी चीज़ों से ढक देना है ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े हमारे पौधे पर भी अटैक ना कर सके। और बाकी कुछ नहीं, इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है। हर महीने में एक बार इसमें कंपोस्ट मिलानी है और हफ्ते में एक बार इसको कोई भी पेस्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। इतनी सी केयर करने पर हमारा पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। वैसे तो सर्दियों में ये डॉर्मेंसी में जाता है, उस वक्त नहीं, लेकिन ये जो 2 महीने हैं गर्मियों का और ये बारिश का, इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।